अक्सर हम सुनते हैं कि शॉर्टकट लेना बड़ा खतरनाक हो सकता है। आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एक शॉर्टकट की है। एक ऐसा शॉर्टकट जिसने एक पूरे के पूरे गांव की शक्ल ही बदल कर रख दी। ये कहानी है बांके की और सींग वाले गांव की। हाँ, सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि एक पूरा का पूरा गांव जब सुबह सोकर उठा तो हर किसी के सिर पर सींग थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था? चलिए पता लगाते हैं इस अजीबोगरीब कहानी के पीछे का राज। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है बांके। अब बांके एक ऐसा आदमी था जो बेरोजगारी और नाकामी से बिल्कुल तंग आ चुका था। उसकी जिंदगी एक ऐसे पॉइंट पर थी जहां उसे बस किसी भी तरह एक सहारे की तलाश थी। तो देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी थी। एक तरफ था बांके जिसके पास कोई काम धंधा नहीं था और सोच सोचकर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। और ठीक तभी दूसरी तरफ से उसके दोस्त ने उसे एक जबरदस्त मौका दिया। कैसा मौका? एक चमत्कारी तेल का, जो कहते हैं किसी भी सिर दर्द को चुटकियों में गायब कर दे। और तो और मुनाफे में 20% की हिस्सेदारी भी। भाई, बांके के लिए तो ये मानो सपना सच होने जैसा था। और कमाल देखिए, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बांके का तेल तो हाथों हाथ बिक गया। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव बस इसी तेल का इंतजार कर रहा था। और बस पहली बार बांके ने असली पैसे और कामयाबी का मजा चखा। लेकिन कहते हैं ना, पैसा अपने साथ और भी बहुत कुछ लेकर आता है। ये जो शुरुआती कामयाबी थी, ये अपने साथ एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। पैसा हाथ में आते ही बांके का रंग ढंग बदलने लगा था और उसके अंदर धीरे धीरे लालच ने अपनी जगह बना ली थी। तो जब ये तेल शुरू हुआ तो इसकी कीमत रखी गई थी बस 50 रुपए। मतलब इतनी सही कीमत कि कोई भी इसे आराम से खरीद ले। और शायद यही वजह थी कि ये इतना पॉपुलर हो गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लोगों की भीड़ बढ़ रही है, बांके ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया। अगले ही दिन तेल की कीमत सीधी डबल, 50 से पूरे 100 रुपए कर दी। और जब किसी ने हिम्मत करके पूछ भी लिया कि भाई ये कीमत इतनी क्यों बढ़ा दी, तो बांके का जवाब बिल्कुल तैयार था। वो क्या बोला? डिमांड है बाबा, डिमांड। बस ये एक लाइन उसके बढ़ते लालच और बदलती नियत का साफ साफ सबूत थी। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ जहां बांके का सब्र बिल्कुल जवाब दे गया। जल्दी और जल्दी अमीर बनने की चाहत में वो एक ऐसी भयानक गलती कर बैठा जिसका अंजाम उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो हुआ कुछ यूं कि असली तेल का स्टॉक खत्म हो गया। अब नया माल बनने में कम से कम 2-3 दिन लगने थे, पर बांके को तो सब्र था ही नहीं। तभी उसकी नजर पड़ी एक दवा पर जो बैलों के टूटे सींग के दर्द पर लगाते थे। उसके दोस्त ने उसे साफ साफ टोका भी, कहा, अरे बांके, इंसान और जानवर में फर्क होता है। लेकिन पैसे के नशे में चूर बांके ने एक नहीं सुनी। उसने सिरदर्द के तेल में वही बैल वाली दवा मिला दी। और इस खतरनाक मिक्सचर से उसने एक नया प्रोडक्ट बना डाला। नाम रखा बैल छाप तेल। और कीमत सुनकर तो होश उड़ जाएं, पूरे 200 रुपए एक बॉटल के। मतलब लालच की कोई हद ही नहीं बची थी। और फिर आई वो सुबह। अगली सुबह जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। क्या गांव का सरपंच, क्या एक 7 साल का छोटा बच्चा, जिसने भी वो तेल लगाया था, सबके सिर पर सींग उगाए थे। पूरे गांव में हाहाकार मच गया और सबने मिलकर फैसला किया कि इस तबाही का जो जिम्मेदार है, यानी बांके, उसे सजा तो मिलकर रहेगी। तो बांके की इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? इसके पीछे का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, इसमें एक बहुत गहरी सीख छिपी है। चलिए जरा इसे समझते हैं। हिंदी में एक बड़ी मजेदार और सच्ची कहावत है, आ बैल मुझे मार। इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर पंगा लेना, मतलब मुसीबत को खुद न्योता देना। ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो अपने ही कामों से खुद को एक बहुत बड़े खतरे में डाल लेते हैं। और अगर हम बांके की कहानी देखें तो उसका जो बेहिसाब लालच था, उसका सब्र ना करना और बस जल्दी से अमीर बनने की जो धुन थी, यही वो बैल था जिसे उसने खुद अपनी तरफ बुलाया था। दोस्त ने साफ साफ चेतावनी दी थी, पर उसने उसे नजरअंदाज किया और मुसीबत को सीधे सीधे दावत दे डाली। तो इस पूरी कहानी से क्या खास बातें हम सीख सकते हैं? पहली, कि आसान पैसा अक्सर अपने साथ एक बड़ी कीमत लेकर आता है। दूसरी बात, जो चेतावनियां हमें मिलती हैं उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरी, कामयाबी के लिए शॉर्टकट लेना अक्सर बहुत ही भयानक अंजाम तक ले जाता है। और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी और सही रास्ता अपनाना,
किसी भी शॉर्ट टर्म मुनाफे से कई ज्यादा कीमती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब की जिंदगी में ऐसे कौन से चमत्कारी इलाज या शॉर्टकट आते हैं जो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या पता उनके पीछे भी बांके के बैल छाप तेल की तरह कुछ छिपे हुए सींग हो। सोचने वाली बात है ना?